हाय दोस्तों, आज हम लोग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एवं राम सेतु दर्शन के लिए भारत के दक्षिण छोर में आए हैं। और हम लोग मंडपम में दोस्तों रेलवे के द्वारा आए थे, ट्रेन के द्वारा आए थे। और मंडपम से अब हम लोगों ने बस ले लिया है और बस के थ्रू हम लोग अब नया जो पंपन ब्रिज बना है उसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। ये पंपन ब्रिज जो है दोस्तों, इसकी करीब 2.07 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। यह पुल तमिलनाडु के मंडपम शहर को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है दोस्तों। जो आप देख रहे हैं अभी सामने, ये समुद्र के ऊपर बना हुआ है। बहुत ही विशाल पुल है दोस्तों, ये पंपम पंपम ब्रिज बोलते हैं इसको। और इसी के जस्ट बगल में दोस्तों ये ब्रिज रेलवे ब्रिज भी बनाया गया है, जो मंडपम से रामेश्वरम तक बना हुआ है। पंपम ब्रिज भारत के तमिलनाडु राज्य में पंपम द्वीप को मुख्य भूमि में मंडपम से जोड़ने वाला एक रेल सेतु है। और पंपम ब्रिज के बन जाने के कारण दोस्तों मंडपम से रामेश्वरम के बीच की दूरी घटकर लगभग 20 मिनट की रह गई है, जो आप देख सकते हैं। पहले ये दूरी बहुत थी दोस्तों, अभी ये जो क्योंकि समुद्र को घूमकर जाना पड़ता था रामेश्वरम के लिए, जल जहाज से जाना पड़ता था मंडपम से, और जल जहाज से रामेश्वरम की ओर जाना पड़ता था। अब ये ब्रिज जो है ये समुद्र के ऊपर बनाया गया है। तो ब्रिज के बनने से लगभग 20 मिनट की दूरी जो है वो कम हो गई है। और पंपम पुल से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें हैं दोस्तों, जो इसे मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। यह पुल आप देख सकते हैं समुद्र तल से 22 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। उसी के जस्ट बगल से दोस्तों ये रेलवे ब्रिज बनाया गया है। इस पुल में 18.3 मीटर के 100 स्पान है और 63 मीटर का एक नेविगेशनल स्पान है दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं। जो इसमें पियर्स लगे हुए हैं और उन पियर के बीच की जो स्पान की दूरी है वो 30 मीटर है। इस पुल को जर्मन इंजीनियर सिरजर ने डिज़ाइन किया था दोस्तों। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना विशाल जो पंपन ब्रिज है वो उसका दृश्य दोस्तों, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है समुद्र के का। तो आप इस तरह से दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं समुद्र की लहरों का। इस पुल में डबल लीफ सेक्शन है, जिससे जहाज़ों और नाव की आवाजाही हो सकती है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा ब्रिज का जो है वो डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। अब हम लोग रामेश्वरम की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं समुद्र का नज़ारा कितना खूबसूरत है। इस पुल को हाइड्रिकली खोला जाएगा दोस्तों। इस पुल में हाइड्रोलिक लगे हुए हैं, जो इस ब्रिज को उठा देते हैं दोस्तों। रेलवे का जो ब्रिज है उसको उठा देते हैं और इस पुल के अलग भी कर सकते हैं। इस पुल को रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL ने बनाया है। रामेश्वरम चेन्नई एक्सप्रेस दोस्तों, रामेश्वरम चेन्नई एक्सप्रेस हर रोज़ शाम 5 बजे रामेश्वरम स्टेशन से रवाना होती है। और पंपन जंक्शन एक और नज़दीकी स्टेशन है जहां से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। इस आकर्षक समुद्री पुल पर रोमांचकारी सवारी के लिए टिकट भी ले सकते हैं और इसके थ्रू आप रामेश्वरम तक आ सकते हैं मंडपम से। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। अब हम लोग दोस्तों रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। ये बहुत बड़ा गलियारा है। ये उत्तर से दक्षिण 197 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 133 मीटर लंबा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना विशाल बड़े बड़े पिलर्स इसमें मंदिर के अंदर हैं। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं का विशाल तीर्थ स्थल है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इसमें 4 गेट हैं, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। ये मंदिर जो है 15 एकड़ में मंदिर का निर्माण किया गया है। भारत के उत्तर काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील की दूरी पर स्थित है दोस्तों। रामेश्वरम मंदिर करीब 15 एकड़ में बना है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है।
आइए हम लोग अब रामेश्वरम, भगवान रामेश्वरम के दर्शन करेंगे ज्योतिर्लिंग के। ये देखिए दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने मात्र से मिलती है ब्रह्म हत्या से जैसे पापों से मुक्ति मिलती है दोस्तों। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये बालू का बना हुआ है जो भगवान राम द्वारा बनाया गया था। मानता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान राम ने किया था। जो आपने अभी मंदिर में दर्शन किया रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में, उसी के जस्ट पास में दोस्तों 500 मीटर में समुद्र स्थित है, जहाँ पर भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है दोस्तों, जो आप अभी देख पा रहे हैं। ये जो समुद्र का किनारा है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए यहाँ समुद्र में स्नान करते हैं। और इसका पानी जो है दोस्तों, वो रामेश्वरम में जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पास से आप समुद्र में जल जहाज की सवारी भी कर सकते हैं। इसके थ्रू दोस्तों यहाँ पास आप 100 रुपये का टिकट मिलता है दोस्तों। 100 रुपये की टिकट में दोस्तों 5 किलोमीटर तक आपको जल जहाज के थ्रू घुमाया जाता है इधर। ये समुद्र जो है दोस्तों, ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो स्थापित है दोस्तों, जो मंदिर है उसके नज़दीक में ही है, उसके पास में ही ये समुद्र स्थित है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना विशाल और भव्य समुद्र है दोस्तों। यहीं पर भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना किया था और उन्हें प्रसन्न करके शिवलिंग स्थापित किया था दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का के नाम से इस घाट को बनाया गया है यहाँ पास। ये आप गेट में उनका नाम भी देख सकते हैं और ये घाट का नज़ारा भी देख सकते हैं कितना सुंदर है। दोस्तों, सत्य सनातन धर्म के चारों धामों में से एक धाम ये भी है, जिसे हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, रामेश्वरम धाम के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने अब रामेश्वरम से राम सेतु के लिए बस ले लिया दोस्तों, और बस लेके हम लोग निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं समुद्र के किनारे किनारे जो रास्ता रोड बना हुआ है दोस्तों, ये लास्ट धनुषकोडी से होते हुए और राम सेतु तक ले जाता है। तो हम लोग बस में बैठ चुके हैं और बस में बैठ के निकल चुके हैं यहाँ से राम सेतु की ओर। साथ दिख रहे होंगे। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, आप आ रहा है, बोलिए कहाँ जा रहे हैं? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है इस द्वीप का। इसको दोस्तों पंबन द्वीप बोलते हैं। और जो राम सेतु दोस्तों, वो धनुषकोडी से जुड़ा हुआ है और ये श्रीलंका तक श्रीलंका की जो मन्नार की खाड़ी है वहाँ तक ये राम सेतु बना हुआ है दोस्तों।
तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा शुरू हो चुका है। ये हम लोग धनुषकोडी गांव में आ चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं, ये गांव जो है बहुत ही पुराना गांव है दोस्तों। कई बार यहाँ सुनामी आई दोस्तों, जिसके कारण ये गांव जो है वो उजड़ चुका है। तो अभी भी यहाँ कई घर बने हुए हैं बीच बीच में, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग धनुषकोडी गांव में आ चुके हैं और राम सेतु के मेन पॉइंट में जाएंगे हम लोग यहाँ से। दोस्तों, जैसा कि रामचरितमानस में बताया गया है कि जो भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया था, तो उसकी लंबाई जो थी वो 100 योजन थी। तो दोस्तों 101 योजन बराबर होता है 8 किलोमीटर। तो आप ये समझ लीजिए कि जो रामेश्वरम है वहाँ से राम सेतु का जो ब्रिज है वो शुरू हो जाता है दोस्तों। राम सेतु शुरू हो जाता है रामेश्वरम से, और वहाँ से और श्रीलंका तक के बीच की जो दूरी है वो 800 किलोमीटर है दोस्तों। मतलब एक योजन बराबर 8 किलोमीटर होता है दोस्तों। तो 100 योजन का पूरा राम सेतु है दोस्तों, जिसका हम लोग दर्शन करेंगे। और ये हम लोग अभी ये मेन पॉइंट में आ चुके हैं। धनुषकोडी बीच रामेश्वरम द्वीप के सिरे पर स्थित है। इस बीच पर बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी का पानी भारतीय महासागर में मिल जाता है दोस्तों, जिसे हिंद महासागर कहते हैं, जिसे तमिल में अरिचल मुन्नई के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो है बीच में जो राम सेतु है वो टूटा हुआ है। ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं कि विभीषण के कहने के बाद भगवान राम ने राम सेतु के 2 टुकड़े कर दिए थे, 2 हिस्से कर दिए थे, और बीच में जो है ये राम सेतु टूटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक आप ये मेन पॉइंट तक आप आ सकते हैं और राम सेतु के दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपको यदि अंदर की ओर दर्शन करना है तो उसके लिए आपको जल जहाज़ में जाना पड़ेगा। और राम सेतु के जो पत्थर अंदर तैर रहे हैं, जिसके द्वारा समुद्र का निर्माण किया गया है, तो उनके आप दर्शन कर सकते हैं समुद्र की गहराई में उतर कर दोस्तों। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं किस तरह से सेल्फी लिया जा रहा है दोस्तों श्रीलंका के लोगों के साथ। उन्नीस सौ 64 से पहले धनुषकोडी एक व्यस्त और भीड़ वाला शहर था दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं। और धनुषकोडी बीच पर हर दिन हजारों पर्यटक आते थे। और कुछ साल बाद दोस्तों ऐसा हुआ कि यहाँ पर बहुत ही भीषण सुनामी आई, जिसके द्वारा ये गांव जो है वो कई बार सुनामी के कारण इस गांव का जो है वो नष्ट हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, अब अभी केवल यहाँ पास आपको पत्थर और समुद्र दिखाई देगा। और लोगों की आस्था कम नहीं हुई दोस्तों, आज भी लाखों लोग यहाँ पर राम सेतु के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे भी आप समुद्र में जब उतरेंगे तो ये पूरा जो पत्थर है ये तैर रहे हैं, अभी भी समुद्र में तैर रहे हैं। इसके नीचे पूरा खाली है और इसके नीचे से आप समुद्र को जो है वो आर पार कर सकते हैं। पत्थर, जो भी पत्थर आप देख रहे हैं सभी समुद्र में ये तैर रहे हैं पत्थर दोस्तों ये। दोस्तों जो धनुषकोडी के गांव थे वो विशाल चक्रवात आने के कारण ये चक्रवात की चपेट में आ गए थे और लगभग नष्ट हो चुके थे। और इन्हीं गांव को दोस्तों आगे चलकर भूतिया शहर के नाम से जाना जाता था। तो आप देख सकते हैं ये धनुषकोडी का नज़ारा जो है, जहाँ से भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण करना शुरू किया था।
और दोस्तों इसे भूतिया शहर माना जाता है क्योंकि ये जगह निर्जन हो गई थी। धनुषकोडी बीच पर आज भी कई पर्यटक आते हैं और बीच का मुख्य आकर्षण राम सेतु व्यू पॉइंट है दोस्तों, जो आप अभी सामने देख सकते हैं। दोस्तों राम सेतु को दुनिया की सबसे प्राचीन प्रेम की निशानी भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है जिसे भगवान राम ने अपनी भार्या सीता को वापस लाने के लिए इस सेतु का निर्माण किया था। धनुषकोडी से सीधे राम सेतु का निर्माण किया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान राम के लिए वानरों बंदरों की सेना ने किया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इतना विशाल समुद्र, और इस समुद्र पे इतना विशाल पुल का निर्माण करना कैसे संभव हो सकता है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कौन सी इंजीनियरिंग का इसमें तकनीकी का इस्तेमाल किया गया होगा उस टाइम पे दोस्तों। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की चैन है दोस्तों। इसे भारत सहित पूरी दुनिया में राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग करीब अभी जो है 30 मील 48 किलोमीटर लगभग दोस्तों बची हुई है। जो धनुषकोडी से मन्नार द्वीप के बीच की लंबाई है वो 30 मील है, मतलब 48 किलोमीटर है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं सामने बीच समुद्र में इतने विशाल ब्रिज का निर्माण करना, सेतु का निर्माण करना, ये शायद इंसानों के लिए तो संभव नहीं हो सकता है दोस्तों। कोई भगवान ही बना सकता है, जिसे हम श्री राम के नाम से जानते हैं। तो सत्य सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान जो है दोस्तों वो राम सेतु है, जिसे मिटाने की कई बार कोशिश की गई जो विपक्षी सरकार द्वारा, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सका दोस्तों। उसके लिए कई बार रथ यात्राएं भी पूरे भारत में निकाली गई कि राम सेतु को बचाया जा सके। राम सेतु के रूप में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में आज भी यह भूभाग मौजूद है दोस्तों। ताज़ा रिसर्च के अनुसार ये करीब 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। भारतीय सैटेलाइट और नासा के वैज्ञानिकों ने उपग्रह के द्वारा कई बार इसकी फ़ोटो भी दोस्तों जारी किया गया है। जो नासा के वैज्ञानिक है उनके उपग्रहों के द्वारा कई बार इसकी फ़ोटो भी ली गई, और साइंटिस्टों के द्वारा नासा के साइंटिस्टों के द्वारा इसकी फ़ोटो जो है वो भी जारी की गई है दोस्तों। यहाँ वास्तव में समुद्र के नीचे जो है वो राम सेतु का निर्माण किया गया है, और उसके ऊपर जो है अभी समुद्र की लहरें स्थित है दोस्तों, जो अभी नीचे की ओर चला गया है, पूर्ण रूप से अभी दिखाई नहीं देता है बीच बीच में दोस्तों। और इसके जो सबूत है वो नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार रखे हैं दोस्तों। भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाले पुल को राम सेतु कहा जाता है। मानता है कि भगवान राम को जब रावण पर विजय के लिए लंका जाना था, तब वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया, जिसके पत्थर पानी में तैरते थे क्योंकि उसमें राम नाम लिखा हुआ था। राम सेतु भारत और श्रीलंका को समुद्री रास्ते से जोड़ता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं अथाह और विशाल सागर में किस तरह से वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण किया गया था। इसका आप यहाँ आकर ही अनुभव कर सकते हैं दोस्तों, और इनकी लहरों में आपको राम नाम की धुन सुनाई देगी जब आप यहाँ पर आएंगे तो। दोस्तों राम सेतु दो टुकड़ों में है, क्योंकि जब श्री राम वापस जाने लगे तो विभीषण ने श्री राम से विनती की कि विभीषण को डर था कि राम सेतु से मानव श्रीलंका में आ सकते हैं। इसलिए विभीषण ने कहा कि अगर इस राम सेतु से मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे तो उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने अपने बाणों से सेतु के दो टुकड़े कर दिए थे, जिसे अभी धनुषकोडी से अलग जो टुकड़ा है दोस्तों वो एक धनुषकोडी कहलाता है अभी, जो भारत में स्थित है।
और दूसरा जो है वो एक द्वीप का निर्माण हो चुका है दोस्तों उसमें। उन सभी टुकड़ों दोनों टुकड़ों को आप जोड़ेंगे तो पूर्ण रूप से आपको राम सेतु दिखाई देगा दोस्तों, जिसका फ़ोटो जो है वो नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा सैटेलाइट के थ्रू जारी किया गया था। तो आप यहाँ पर राम नाम की धुन सुन सकते हैं दोस्तों। लहरों के द्वारा राम नाम की धुन जो है वो सुनाई देती है। अब दोस्तों मैं इन्हीं पत्थरों पे बैठ के और हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा और यहाँ के देवत्व का अनुभव करूँगा दोस्तों। जब आप यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको एक अलग ही दिव्य अनुभूति होगी दोस्तों। तो इस तरह से देखिए आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं नक्शे के थ्रू कि ये देखिए दोस्तों, ये इंडिया में आप देख सकते हैं जो ये सेतु तब 5 दिनों में ही इसका निर्माण किया गया था। वानर सेना के द्वारा 5 दिनों में इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। ये इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है दोस्तों। ये इंजीनियरिंग का सबसे मास्टरपीस दोस्तों उदाहरण है जो आप देख सकते हैं राम सेतु को। इसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है दोस्तों। और ये पत्थर हैं जो पानी में तैरते हैं दोस्तों, जो आपके सामने अभी देख सकते हैं। राम सेतु जो बीच बीच में अभी समुद्र की गहराई में डूबा हुआ है, उसे आप सैटेलाइट के थ्रू आसानी से देख सकते हैं, या कि फिर नाव में जाकर आप वहाँ पर उस द्वीप पर उतर के देख सकते हैं। राम सेतु के ऊपर उतर कर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप ज़रूर जाइए अपने राष्ट्रीय धरोहर और अपने सनातन की पहचान रखने वाले इस राम सेतु के दर्शन करने के लिए। आप सभी को जय जय सिया राम।